ठीक है। तो कैसे लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर dx मीन्स इस वैल्यू को जो भी सोल्व करके आएगी ये वैल्यू, उसका फिर से इंटीग्रल। ऑर्डर ये रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, एल से एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज i इज इक्वल टू है x इंटू साइन 3x। आइलेट जब लगाओगे, x हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और फिर आएगा dx इस इंटीग्रल के लिए, ये जो बाहर है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x, 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट इज 3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/3 बाहर, माइनस एक्स कोस 3x बाय 3 प्लस 1 बाय कोस 3x का साइन 3x बाय 3x का 3 प्लस c। वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन 3x बाय 9 माइनस एक्स कोस 3x बाय 3 प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c। तो ये है बाय पार्ट्स u इंटू वी। जब भी दो फंक्शन क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और डिफरेंट फंक्शन है, तो आप क्या लगाएंगे? बाय पार्ट्स। सपोज एक और इंटीग्रल हम कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर log x। पाइलेट लगाओगे तो पहले क्या आएगा? एल से लोगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स के डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और फिर dx। तो log x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx। वैल्यू क्या आ जाएगी? x से x कैंसिल, तो log x एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। नेट वैल्यू एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन लेना चाहें कॉमन भी ले सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी log x माइनस 1 बाई 3। सिर्फ इसी ब्रैकेट का एलसीएम लोगे तो एक्स क्यूब बाई 9 3 log x माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर भी हो सकता है। तो ये था एक्स स्क्वायर इंटू log x, मीन्स एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x। ठीक है, इसमें एल्जेब्रिक कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, कोई बताएगा? कंसीडर कौन सा फंक्शन करें, फर्स्ट कौन सा फंक्शन कंसीडर होगा? एक्स स्क्वायर पहला होगा सर। और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? यो बच गया सर, यो सेकंड हो। नहीं, नाम क्या होगा इसका? ई का सर, यो भी अलजेब्रिक है सर। ये एक्सपोनेंट है।
एक्सपोनेंट। हाँ एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, a की पावर 3x। तो अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और ये भी dx। एक्स स्क्वायर a की पावर 3x का इंटीग्रल क्या आएगा, a की पावर 3x बाय log a, और 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर a की पावर 3x का आप इंटीग्रल करोगे तो a की पावर 3x बाय 3 लोगे, और यहाँ आ जाएगा dx। नेट वैल्यू आएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर a रेज टू द पावर 3x 3 log a, यहाँ से 3 log a कैंसिल कॉमन आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम, 2 भी बाहर आ रहा है, कांस्टेंट है, वैल्यू आ जाएगी x इंटू a रेज टू द पावर 3x, एक्स स्क्वायर a रेज टू द पावर 3x 3 log a माइनस 2/3 log a, इसका इंटीग्रेट करोगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड a रेज टू द पावर 3x बाय 3 log a माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर 3x 3 log a dx। यहाँ तक आ गया होगा समझ। तो ये आ जाएगा नेट आई एक्स स्क्वायर a की पावर 3x 3 log a माइनस 2/3 log a इंटू x a की पावर x a की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 log a माइनस 2 log a मीन्स 2/3 log a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a की पावर 3x का करोगे a की पावर 3x बाय 3 log a का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कंप्लीट में से a की पावर 3x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है वैल्यू 3 log a, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 3 log a प्लस 2/3 log a का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। उसके बाद इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का इंटीग्रल के लिए आप क्या करें, 1 हम इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई log x, पाइलेट लगाओगे तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, बाद में सेकंड फंक्शन 1 अलजेब्रिक। बाय पार्ट्स क्या कहेगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx, और फिर सारे का इंटीग्रल
log x 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन साइन log x का 1 बाई एक्स 1 का x, और इसमें क्या आ जाएगा dx, x से x कैंसिल, x log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे x प्लस सी, यही इसका इंटीग्रल है। ठीक है, ठीक है सर। तो जिसमें आपको मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है वहां पर आप लेट कर सकते हैं 1 मान के करेंगे। सपोज जैसे एक वैल्यू ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव तो हमें पता है टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन के लिए इसे 1 इंटू लिख सकते हैं आइलेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx, टेंजेंट इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x, टेंजेंट इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x टेंजेंट इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें या टी पुट करके कर देना तो भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन लगा के। x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, पता है ना, f डैश x बाय एफ एक्स डी एक्स हो, क्या लिख सकते हैं log मोड एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है? यस सर। मान लो आई दे दिया हमें साइन इनवर्स या e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी इंटीग्रेशन में। अगर आप आइलेट लगाते हैं तो एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंट सेकंड, आइलेट लगाएं क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर dx, साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2, 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x बाई 2, तो मैंने 2 लिख दिया बाहर, साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इस पे फिर से इंटीग्रल लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर dx और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन एक्स e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 cos x e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2 और dx, इसे फर्दर लिखेंगे साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2
माइनस cos x e की पावर 2x बाय 4 माइनस 1/4। और ये वैल्यू आप देखें, ये वैल्यू किसकी थी? आई की, तो इसकी जगह रख दें आई। ये भी आई चलता आ रहा है, इस 1/4 को यहाँ ले आए, आई प्लस 1/4 आई, यानी कि i/4 इधर ले आए, ये आ जाएगा sin x e की पावर 2x बाय 4 माइनस cos x e की पावर 2x बाय 4। ये वैल्यू आ जाएगी 5/4, नेट वैल्यू जो आएगी 5/4 में, यही सोल्व कर रहा हूँ इसे। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4/5, 4 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो आई की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x बाय 5 और sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, समझ आया कुछ?